हमारे साथ इस समय है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा। सबसे पहला सवाल आपसे है, जो दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पे हमको दृश्य देखने को मिल रहे हैं, उस पर आपको क्या कहना है? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण जो रवैया केंद्र की और प्रदेश की सरकार का रहा, हरियाणा सरकार का विशेष तौर पे। एक किसान शांतिप्रिय तरीके से अपनी जायज़ हकों की आवाज़ उठा रहे हैं। ये कौन सी नई बात है? लोकतंत्र के अंदर हमारे संवैधानिक हक हैं, मगर उनकी आवाज़ को कुचलने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसान की आवाज़ कभी कुचली नहीं जा सकती, और जिस प्रकार का रवैया सरकार का है, इस सरकार को ये भारी पड़ेगा। इसके साथ साथ सरकार है वो कह रही है कि 3 दिसंबर को आप आइए, हमारे साथ बातचीत करिए और इस तरह से जो प्रदर्शन है ना करिए। अभी क्यों नहीं? 3 दिसंबर तक क्यों? इतना लंबा समय क्यों? और जिस बर्बरता से किसान की आवाज़ को कुचलने के प्रयास किए जा रहे हैं, किसान की आंखों में तो आपने पहले ही बहुत आंसू दे रखे हैं और अब आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। ये सहनीय नहीं है। सरकार को चाहिए, मैं आग्रह करता हूँ हरियाणा से, विपक्ष का अकेला सांसद होने के नाते मैं आग्रह करता हूँ सरकार से कि सरकार संवेदनशीलता दिखाए, बातचीत के दरवाजे तुरंत खोले जाएं और बातचीत नहीं, इसका समाधान किया जाए, क्योंकि जायज़ मांग है किसानों की। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी जो निजी खरीद आप लेके आ रहे हैं, उसमें उसको हटाया जा रहा है, उसका प्रावधान नहीं किया गया। जब तक वो कानूनी प्रावधान नहीं किया जाएगा एमएसपी का, तब तक किसान की संतुष्टि नहीं हो सकती और सरकार को ये प्रावधान तुरंत करना चाहिए। दीपेंद्र जी, एक सवाल और जो उभर कर आ रहा है वो ये है कि बीजेपी की ओर से आरोप लग रहा है कि सारा का सारा जो है ये पंजाब सरकार का किया जा रहा है, कांग्रेस का किया जा रहा है, आप लोग भड़का रहे हैं। इस जो सवाल है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, बरगलाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसान आज पीड़ा में है। ये किसान अपने आप उठ के आए, कोई राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं। अगर राजनीतिक दल का कार्यक्रम अगर होता तो उसको आप लोग देखते, हम लोग वहाँ पे होते राजनीतिक दल के कार्यक्रम, और हमने भी किसान के समर्थन के अंदर राजनीतिक दृष्टि से भी जो हमने समर्थन दे सकते थे दिया, मगर एक किसान होने के नाते भी हम किसान की मांगों के साथ हो सकते हैं। मगर ये किसान उठ के आए हैं तो इसको किसी राजनीतिक दृष्टि से देख के नकारना। अभी हरियाणा में क्या हुआ? उपचुनाव हुआ था, वहाँ पे उपचुनाव में इतनी बुरी हार, एक प्रचंड जीत कांग्रेस पार्टी की जो हुई वहाँ पे हमारे इंद्राज भालू उम्मीदवार की, तो वो कौन लोग थे जो वोट दे रहे थे? वो किसान थे, वोट दे रहे थे। उसमें वो कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत जरूर हुई होगी, मगर हार किसकी हुई? गठबंधन सरकार की हरियाणा में हार हुई। मेरा तो मानना है गठबंधन सरकार को भी उस हार के बाद नैतिकता के आधार पर स्वयं केंद्र सरकार के पास मुख्यमंत्री जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए था कि ये तीनों कानूनों में आप प्रावधान कानूनी लाएं एमएसपी का। और अगर नहीं मांगते तो जो लोग उनके साथ अलायंस में हैं उनको आज तुरंत उस अलायंस से हट जाना चाहिए। मगर दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा में किसान से ऊपर कुर्सी, हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री किसान से ऊपर कुर्सी को मान के आज हरियाणा में चल रहे हैं। दीपेंद्र जी, एक सवाल, अपने हरियाणा की बात करी है, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जो हरियाणा सरकार है उनको तो किसानों को शांतिपूर्वक ढंग से जाने देना चाहिए था, किसानों का हक है प्रदर्शन करने का। बिल्कुल सही बात है। हरियाणा, और इसमें हरियाणा के भी किसान हैं, पंजाब के नहीं, इसमें हरियाणा के बहुत से किसान शामिल हैं। और हरियाणा सरकार किस आधार पे उनको रोक रही थी? अभी उपचुनाव के अंदर पूरी हरियाणा की कैबिनेट जुटी हुई थी, मुख्यमंत्री जी वहाँ पे सवाल कर रहे थे। जेजेपी पार्टी ने 3 दिन पहले मेवात के अंदर एक किसान रैली करी है, आप पता करें, उप मुख्यमंत्री जी ने उस रैली को संबोधित किया है। तो वो अपने राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, किसान अपनी जायज़ हक के लिए हरियाणा में से जा रहे हैं, तो कह रहे हैं किसान को जो है किसान के ऊपर आंसू गैस छोड़ेंगे, किसान को जेल में डालेंगे। याद रखे सरकार, देश में कोई इतनी बड़ी जेल नहीं जिसमें किसान को रोका जा सकता हो। मेरा आखिरी सवाल, आपकी क्या मांग है अब इस पूरे मसले के ऊपर? हमारी मांग है सरकार तुरंत बातचीत के दरवाजे खोले, संवेदनशीलता से किसानों से बात करे और समाधान दे। जो 3 कानून आए हैं, जब तक इन कानूनों में किसान को उसकी फसल का उचित भाव, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित, उस भाव पे निजी जो लोग खरीद करेंगे उनको बाध्य नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी कानून किसान अपने आप को, अपने भविष्य को असुरक्षित मानेगा। तो वो प्रावधान की सरकार लेके आए और बातचीत के दरवाजे आज और अभी खोले जाएं, ये मेरी मांग है। जी, तो ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमसे बात करते हुए। कैंपस गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।